कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर से इम्पोर्टेंट दो विधि से सवाल हर साल पूछा जाता है, जिसमें कि पहला होता है वज्रगुणन विधि, वो हम बता चुके हैं। तो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे देंगे, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। और यदि इन दोनों विधि से अगर आप बनाने के लिए सीख गए दोनों समीकरण को, तो एग्जाम में प्रत्येक साल तो पूछता ही है, तो 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी 2024 में परीक्षार्थी एग्जाम देने वाले हैं कक्षा 10वीं के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको दो ये समीकरण दिया हुआ है, इसको कौन विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। यदि आप लोगों को लगता है कि हम अभी तक प्रतिस्थापन विधि से अच्छी तरह से हम सीख नहीं पाए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो आपको एक एक पॉइंट हम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिए सबसे पहली बात कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। एक समीकरण में x का मान यदि हम निकालते हैं, x का मान जितना आएगा वो x का मान समीकरण आप 2 में पुट कर दीजिए तो y का मान आ जाएगा, और जो y का मान आया तो वो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए तो आपका मान आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 6x + 5y = 11 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6x = क्या करेंगे 11 के तरफ क्या किसको लेते जाएंगे, 5y को, तो ये -5 हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम 5y को ही उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप 6x को भी ले जा सकते हैं, तो 5y उधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 5y और अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 6 जो है इसके साथ इंटू में था, तो इंटू हमेशा डिवाइड में बदलता है, तो डिवाइड ये दोनों नंबर के नीचे ना आएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये मान लीजिए मेरा समीकरण नंबर कितना है, 3 है। कितना है, समीकरण नंबर 3। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, और ये समीकरण कितना आपका 2 है, और ये जो हम लिए हैं समीकरण 3। अच्छा एक बात बताइए, x का मान हम समीकरण x का जो ये मान आया है इतना, इसको हम समीकरण 3 लिखें, तो ये समीकरण 3 किससे आया है, तो समीकरण 1 से आया है। तो जो समीकरण से हम x का मान निकाल रहे हैं, तो उस समीकरण का मान किस में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान ये जितना है ना, आप समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, 9x + 10y = 21। इसमें आपको क्या करना है, x का ये जितना मान है इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 × ब्रैकेट 1, x का कितना वैल्यू है टोटल, तो 11 - 5y और अपॉन नीचे कितना है 6, ठीक है। और ये माइनस कितना है, +10 है, +10y और = 21। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 9 से इस समय टोटल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये इंटू में है, ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तो 9 × 11 करेंगे, 11 9 जो कितना होता है 99, फिर माइनस 9 5 जा 45, ये y हो जाएगा। और अपॉन इस सब के नीचे क्या है 6 है, और ये प्लस कितना 10y और = 21। अब देखिए ये अगर बटे में है तो इसको भी बटे में लाना होगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे, ठीक है। समझते जाइए केवल आप। अब उसके बाद देखिए आगे हम प्रोसेस क्या करने वाले हैं इसका। इसमें देखिए 6 और 1 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल कहिएगा सर 6 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 99 को 99 ही रहने देंगे, और यहाँ पर -45 को 45y ही रहने देंगे, और 10 से गुना हो जाएगा किसमें, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 1 से अगर इस टोटल में करिएगा तो यही आएगा, और 6 से 10 में गुना कीजिएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 10 × 6 = 60y = कितना हो जाएगा 21। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा, इतना हो गया। अब ये डिवाइड में क्या है 6, तो बराबर के उस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ 21 के साथ, यानी इधर मेरा क्या बचा, तो 99। बस आप देखते जाइए 99, अब माइनस और प्लस, क्योंकि ये y टर्म है और ये y टर्म है, तो दोनों मतलब एक पद है, तो दोनों को हम कुछ कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। तो एक क्या गया प्लस, एक क्या गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। तो 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो +15y बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। और 21 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 99 को बराबर के उस तरफ लेते जाइए, तब ना y का मान आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 15y = 126 में से कितना घटा देना है 99, क्योंकि बराबर के उस तरफ जाने पर माइनस हो जाएगा, तो घटेगा। तो y का आपका मान क्या आ जाएगा, तो 99 में से 126 में से 99 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और 27 अपॉन कितना हो जाएगा 15 था इंटू में इसके साथ, तो डिवाइड में ला देंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब ये कटा दीजिए आप, अब इसको आप कटा दीजिए, तो कटाने पर कितना आ जाएगा, 27 को कटाइए और 15 को, किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 3 9 जा 27, यानी कि 3 9 27 और 3 5 15,
यानी कि आपके यहाँ कितना आ गया 9/5 आ गया। y का मान तो आपका आ गया। अब जब y का मान आ गया तो y का मान यदि हम समीकरण 3 में पुट कर दें तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। यहाँ पर लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि y का ये आपका जितना मान आया है किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो पहले आप समीकरण 3 को उतारिएगा तो ना, ठीक है। देखिए समीकरण 3 उतार दिए, अब इसमें y का जितना मान आया है तो यहाँ पर y के जगह पर पुट कर दीजिए तो आपका x का मान आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 11-5 और y का मान कितना आया है तो 9/5 आया है। अब बटे टोटल में कितना है 6 है। 5 से देखिए ये 5 कट रहा है तो बचा कितना 11 में से 9, यानी कि x का मान आपका क्या आ जाएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2/6, और इसको भी कटाइएगा तो आपका मान कितना आ जाएगा तो 1/3, जो कि आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में आपको क्या लिख देना, अतः दिए गए समीकरण का x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1/3 एंड y का मान आपका कितना आ गया, y का मान कितना निकला है 9/5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण को हल करने का आपको तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो समझ लिए आपका 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, बिहार बोर्ड का क्लास 10th का, तो आपका इसमें 2 मार्क्स फिक्स है, ठीक है, 2 नंबर फिक्स है। देखिए प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ये दोनों विधि हर साल पूछा जाता है फर्स्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में। अगर फर्स्ट सिटिंग में प्रतिस्थापन पूछा तो समझ जाइए कि द्वितीय पाली में कौन सा पूछेगा, वज्र गुणन विधि पूछा। तो प्रथम में यदि वज्र गुणन पूछा तो द्वितीय में क्या पूछेगा, फिक्स है कि प्रतिस्थापन पूछेगा ही पूछेगा। हर साल पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही साल का बात बोल रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो न लंबा करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।